हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन टीचिंग। तो बच्चों, हम क्वालिटी, इसके पहले हमने 2 पार्ट देखे हैं, अभी हम थर्ड पार्ट देखेंगे क्वालिटी का। ठीक है, पेज नंबर है 75। अभी हम जो शू मेकर है, इसमें जो कैरेक्टर इज द रॉयल कैरेक्टर और दिस इज अ वेरी इमोशनल स्टोरी इज द रिटन बाय द ग्लासवर्दी, जिन्होंने बहुत ही शानदार ये स्टोरी लिखी है। अभी हम आज थर्ड पार्ट में पूरी करेंगे। देखो, हमने पढ़ा था जो ऑथर है वो दूसरे शूज पहन के आया था जो उन्होंने नहीं बनाए थे। किन्होंने नहीं बनाए थे? जो कि इस शू मेकर ने नहीं बनाए थे, जो दूसरे कंपनी के थे और वो अनफिट होते हैं। उसके बाद वो कहते हैं जो कंपनी वाले हैं वो हमारा सब कुछ ले गए। अभी देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दे गेट इट ऑल ही सेड, get it by advertisement and not by work। अभी दिस इज अ जर्मन एक्सेंट, क्योंकि ये जो शू मेकर है एक्चुअली ये जर्मन है और ये जर्मन एक्सेंट है। इसका हम डे नहीं है वो, ये दे गेट इट ऑल, दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट। वो हमारा सब कुछ छीन ले गए। एडवर्टाइज उन्होंने दी, एडवर्टाइज से वो सब कुछ हमारा जो था, जो वर्क था, वो सब चला गया। नॉट बाय वर्क, अभी कुछ भी काम नहीं है। दे take it away from us who love our boots, and it comes of this presently I have no work, every year it get lost। इसी इसमें पूरा सार है। देखे, they take it away from us and who love our boots, it comes to this presently। ये presently है मगर presently है इसका। if I have no work, every year it get less, you will see। आप देख रही है कि अभी हर साल क्या वह जो हमारा काम है शूज बनाने का, धीरे धीरे वो कम होते जा रहा है। क्योंकि इन कंपनियों ने क्या किया है, इन कंपनियों ने हमारा सब कुछ छीन ले गया है। उनको बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के पोस्टर लगाकर, उन्हें इश्तेहार देकर उन्होंने हमारा सब कुछ छीन लिया और आज हमारे पास कुछ भी काम नहीं है और हर साल वो काम कम हो जा रहा है। अभी एंड लुकिंग एट हिज लीन फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर। अभी क्या है कि जो हमारा जो ग्राहक थे उनको भी वो छीन के लेके गए। और ऑथर कहता है एंड लुकिंग एट हिज लीन फेस, उनका जो चेहरा था, उसका जो चेहरा था वो पूरा कैसा था, झुरिया वाला था। मतलब लीन फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, मैंने उसके पहले कभी भी नोटिस नहीं किया था। बिटर थिंग्स and bitter struggle and what a lot of gray hairs there seems suddenly in his red beard। red beard मतलब beard मतलब दाढ़ी। अभी मैंने जो उसका जो कड़वा स्ट्रगल, संघर्ष था, उसका बड़ा ही कड़वा संघर्ष था। और क्या था कि वो बड़ी कड़वी चीज़ भी थी और बड़ा उनका सुन के मुझे बहुत ही एक कड़वा स्ट्रगल उसने संघर्ष किया था और उस पर वो मुझे दिख रहा था। देयर सेम सडनली इन हिज रेड बियर्ड, और पूरे जिसके बाल थे वो पूरे रेड कलर के थे, दाढ़ी के और सर के भी। और वो पूरे कैसा, वो एक एज जैसा लग रहा था, जो कि उसका एज हुआ था। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ दोज इल ओमेन बूट्स, बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स उसने जो मुझे बोला था, उसकी जो बोलने का तरीका था उस इंसान का, उस शू मेकर का, तो कैसा था, बहुत ही अच्छा था और मैं उससे बहुत ही इम्प्रेस हो गया था। इतना प्रभाव उसने मुझ पर डाला था। बहुत मिनटों तक फिर क्या हुआ कि आई ऑर्डर मेनी पेयर्स, और बाद में मैं उसकी बातें सुनते रहा और मैंने बहुत सारे ऑर्डर भी दे गए। किसके ऑर्डर? शूज के उसने ऑर्डर भी दिया ऑथर ने। आई ऑर्डर मेनी पेयर्स, दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वो बहुत साल तक चले। मतलब उतने अच्छे थे कि वो बहुत साल तक दुकान में आने का काम ही नहीं पड़ता था, क्योंकि वो बहुत अच्छे शूज बनाता था। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और नियर अबाउट मैं 2 साल तक मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, उसके बाद देखते हैं हम। इट वॉज मेनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप,
अभी बहुत साल से, मतलब उसके शॉप में नेक्स्ट विजिट के पहले ना जाने कितने महीने गुजर चुके थे। इस बार ऐसा लगा उसका बड़ा भाई जो है, दिस टाइम इट अपियर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। जब मैं दूसरी बार उनके शॉप में गया तो मुझे ऐसा लगा कि उनके बड़े भाई है, जो कि उनके हाथ में लेदर का एक टुकड़ा है, हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। वेल मिस्टर जेस्लर, आई सेड, मैंने कहा कि मिस्टर जेस्लर कैसे है, हाउ आर यू, आप कैसे हो। ही केम क्लोज, और वो एंड पीप एट मी, पियर्ड एट मी, पियर्ड एट मी मतलब ऐसा ध्यान से देखना या फिर ऐसा पास आके बड़ी कॉन्सेंट्रेटली उसको निहारना, यानी देखना। वो पास आया और मुझे देखने लगा। आई एम ब्रेडली वेल, मैं अच्छा हूँ। ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर ही इज डेड। अभी ये जो ब्रदर है, मतलब ये जो है इसका सही इंग्लिश दिया है, ये यहाँ पे ये जो ब्रदर है, ये इसका स्पेलिंग जो है उसका एक रशिया मतलब एक जर्मन एक्सेंट है। और ब्रेडली ये भी कैसा है, ये भी जर्मन एक्सेंट देखते हैं, क्योंकि उसके जो एक्सेंट थे वो जर्मन एक्सेंट थे, इसलिए जो स्पेलिंग है वो इंग्लिश प्रॉपर इंग्लिश नहीं आता था। यहाँ पे दिया है आई एम प्रीटी वेल बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड। मैं अच्छा हूँ मगर मेरा जो भाई है उसकी डेथ हो गई है, ही इज डेड। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड, लेकिन मेरा बड़ा भाई जो है उनके डेथ हो चुके। तब मैंने देखा, एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ बट हाउ एज एंड वैन। तब मैंने देखा कि सच में वही है, लेकिन ये कितना बूढ़ा हुआ है और थका हुआ है। यानी एज मतलब बूढ़ा, एज मतलब जो उम्र बढ़ती है ना, वो उसे हम एज कहते हैं। और वैन मतलब क्या कि थकान, जो थक मतलब बूढ़ा होने के बाद जो थकता है और उसे मदद की ज़रूरत होती है क्या नहीं, तो उसे हम वैन कहते हैं। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर। अभी क्या हुआ कि वो, और इसके पहले मैंने उसको अपने भाई के बारे में बात करते हुए नहीं सुना था। नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर। मच शॉक आई मर्मर्ड, ओ आई एम सॉरी। और मुझे ये सुन के बड़ा शौक लगा और मैंने धीरे से बोला, मुझे बहुत दुख है। आई मर्मर्ड, ओ आई एम सॉरी, मुझे इस बात का बहुत दुख है। यस ही आंसर्ड, उसने रिप्लाई किया। यस ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, सच में वो बहुत ही अच्छा इंसान था। ही मेड अ गुड बूट। अभी ये बूट जो है बच्चों, तो ये बूट नहीं है, बूट है, क्योंकि इसका स्पेलिंग जो है BOOT आएगा, डी नहीं आएगा। ओके, तो ये जर्मन एक्सेंट है। ओके, तो ही मेड अ गुड बूट। ओके, तो एक अच्छा वो क्या बनाता था, एक अच्छा बूट बनाता था। बट ही इज डेड, बट उसकी, लेकिन बट का मतलब क्या होता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो गई। ही इज डेड एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और उसने अपने जो हेड के टॉप पे मतलब ऐसा हाथ लगाया। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर। मुझे ऐसा लगा कि वो एक इशारा कर रहा है, जैसे ही उसने अपने सर को हाथ लगाया और सडनली उसके जो बाल थे वो बड़े ही पतले हुए थे, मतलब बहुत थिन हुए थे, टू इंडिकेट कि वो एक ऐसा इशारा कर रहा था। आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, या उसका कोई कारण हो सकता है उसके डेथ का। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, शू मेकर ने पूछा कि क्या आपको शूज चाहिए। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या आपको शूज चाहिए, डू यू वॉन्ट एनी बूट्स। एंड ही हेल्प अप द लेदर इन हिज हैंड, एंड ही हेल्ड, और उसने अपने हाथ में क्या, एक लेदर ले रखा था। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, और वो कहता है कि इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, ये है इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, कितना सुंदर टुकड़ा
है, कितना सुंदर टुकड़ा है। अब हम देखते हैं पेज नंबर 76। उसके बाद आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, मैंने उसके बाद बहुत सारे पेयर्स ऑर्डर दिए। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम बट दे वेयर बेटर देन एवर। अभी इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, पहले से ही वो बहुत दिन ज़्यादा चले, बट दे वेयर बेटर देन एवर, जो पहले से ही बहुत अच्छे उसने बनाए थे। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, ओके, क्योंकि और उनको आने में बहुत टाइम लगा, लेकिन वो अच्छे शूज़ थे जो मेरे पहले से ही वो बहुत अच्छे शूज़ से भी वो बेटर थे। वन सिंपली could not wear them out and soon after that I went abroad। और उसके बाद फिर मैं विदेश चला गया। देन जल्दी ही मतलब मैं विदेश चला गया। आई वेंट अब्रॉड, अब्रॉड मतलब विदेश, ओके। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन। अभी क्या हुआ कि मैं एक साल गुजर चुका था जब मैं फिर से लंदन आया, मतलब एक साल गुजर चुका था जब मैं फिर से लंदन आया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और मैं सबसे पहले मेरे दोस्त के शॉप में गया। अभी आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, अभी जब मैं गया था तो वो 60 का था। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, अभी वो 75 का हो चुका था। पिंच एंड ओन, अभी वो कैसा पूरा मतलब वो 70 का हुआ था और उसके चेहरे पे झुर्रियाँ थी, वो थका हुआ था, और जो कि उन्होंने असल में मुझे पहचाना ही नहीं था, क्योंकि ही हु जमली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, क्योंकि उन्होंने मुझे असल में पहले पहचाना ही नहीं था। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, उसने मुझे पूछा। ही सेड, उसने कहा कि क्या तुम्हें बूट चाहिए। आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज़ अ स्लैक टाइम, अभी वो स्लैक टाइम है एक्चुअली, और ये डेम नहीं है, देम है, ओके। तो दीज आर द जर्मन एक्सेंट्स। सो वो कहता है कि अभी मेरे पास बहुत सारा समय है और मैं आपको क्या कर सकता है, जल्दी बना सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारा समय है, ढीला समय है। और वो कहता है मेरे पास अभी कोई ऑर्डर नहीं है, मैं जल्दी बना दूंगा। मैंने आंसर दिया, आई आंसर प्लीज़ प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, मैंने आंसर दिया कृपया मुझे हर तरह का शूज़ चाहिए, और हर तरफ का मुझे जो वो शूज़ ऊपर उसने पहुंचा दिए, मतलब हर प्रकार के जो होते हैं, एवरी काइंड मतलब अलग अलग साइज में हो या अलग अलग काइंड्स में जो रहते हैं ना, अलग अलग टाइप्स के, तो वो शूज़ मुझे चाहिए। तो बाद में क्या होता है, आई हैड गिवन दोज बूट्स ऑफ व्हेन वन इवनिंग दे केम, अभी मुझे वो शूज़ ऊपर पहुंचा दिए एक शाम को जब वो आए, और मुझे वो शूज़ ऊपर पहुंचा देने तक शाम को वो जब वो आए, और मैंने एक एक करके एंड वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन इन अ शेप एंड फिट इन अ फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वेयर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। अभी जो मैंने एक एक करके क्या वो पहन के देखा, और शेप, फिटनेस और उसकी क्वालिटी वो सबसे अच्छी थी जो उसने अभी तक शूज़ बनाए थे, उसके भी ज़्यादा वो बढ़िया थी। आई फ्लू डाउन स्टेयर, मैं दौड़ के नीचे आया, दौड़ता हुआ नीचे हुआ। रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विथ माई ओन हैंड, और मैंने एक चेक लिखा, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विथ माई हैंड, और मैंने अपने हाथों से नीचे आया और मैंने एक चेक लिखा और मैंने अपने हाथों से उसको पोस्ट कर दिया, ओके। एट वंस विथ माई ओन हैंड, मैंने अपने हाथों से वो एक चेक पोस्ट कर दिया। उसके बाद वीक लेटर पासिंग द लिटिल स्ट्रीट आई थॉट I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. Okay, a week later, एक हफ्ते बाद मैं उस स्ट्रीट से गुजरते हुए सोचा, और मैंने शॉप के अंदर जाऊंगा ऐसा मुझे लगा। आई वुड गो इन
मैं जब उस स्ट्रीट से, स्ट्रीट यानी एक लिटिल छोटा सी जो गली है, रास्ता है, उससे गुजर रहा था और मुझे ऐसा लगा आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली, स्प्लेंडिडली मतलब शानदार, कि आपने कितने शानदार ये शूज़ बनाए हैं, और जाके मैं उसको मिलूँ और बताऊँ बूट्स कितने फिट और कितने अच्छे बूट फिटिंग में भी आए हैं और क्वालिटी भी बढ़िया है। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन हिज नेम वॉज गॉन, लेकिन जब मैं उसके शॉप के पास पहुंचा तो उसका नाम वहां पे नहीं था। हिज नेम वॉज गॉन, उसका नाम जा चुका था, मतलब उसका नाम नहीं था। आई वेंट वेरी मच डिस्टर्ब, मुझे मतलब मैं एक डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि उसका नाम जा चुका था। मैं अंदर गया, आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब इन द शॉप, मैं दुकान में बड़ा ही मतलब डिस्टर्ब हुआ और अंदर गया। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विथ एन इंग्लिश फेस। अभी वहाँ पे एक इंग्लिश मैन था, मतलब जो उसका फेस जो इंग्लिश मैन का जैसा था, एक जवान था। और मैंने कहा आई सेड मिस्टर जेस्लर इन, आई सेड, मैंने कहा मिस्टर जेस्लर अंदर है? नो सर, मुझे आवाज़ आई। उसने कहा नो सर, नो सर, ही सेड, उसने कहा नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। अभी वो क्या कहता है, नो सर, हम भी शानदार तरीके से ग्राहक को अटेंड कर सकते हैं, हमने ये दुकान ले लिया है। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने ये दुकान अभी ले लिया है और हम भी ग्राहक को अच्छी तरह अटेंड कर सकते हैं और उसे भी हम शानदार जो उनकी पसंद के जो शूज़ है वो दे सकते हैं। यस यस, मैंने कहा हाँ हाँ। आई सेड बट मिस्टर जेस्लर, ये क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है बट मिस्टर जेस्लर यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा है। अपन थोड़ा सा ग्रामर की तरफ भी देखे, हमें ज़रूरी है याद रखना कि बट मिस्टर जेस्लर, पर मिस्टर जेस्लर कहाँ है? उसका मतलब है उसने पूछा कि मिस्टर गेस्लर कहाँ है। ओ, वो कहता है, अभी ये एक्सक्लेमेशन मार्क है बच्चों, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होता है। जैसे हम कभी कभी हमें बहुत डर लगता है तो हम बोलते हैं ओ माय गॉड व्हाट हैपन, जैसे हम बोलते हैं ना, तो जैसे मराठी में अब ऐसे बोलते हैं ना, वाओ, जैसे इस समय में हम जब ऐसे वर्ड बोलते हैं वाओ, व्हाट अ सरप्राइज, ओ माय गॉड, तो उस समय हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो सुनते हैं ओ ही आंसर डेड, और वो जो शॉपकीपर है अभी इंग्लिश मैन, वो कहता है ओ ही आंसर, वो आंसर रिप्लाई देता है डेड, वो तो मर चुके हैं, डेड, बट आई ओनली रिसीव दिस बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे वीक, मैंने तो लास्ट वीक के वेंसडे को ही उनसे शूज क्या रिसीव किए थे। वो कौन कहता है? ऑथर कहते हैं। चलो हम आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे जो उसका नाम नहीं है, जेस्लर ब्रदर का पहले यहाँ पे नाम था, अभी नहीं है। और यहाँ पे कुछ छोटी खिड़की थी, यहाँ पे बड़ी है, और बहुत सारे पेयर्स है, 2 4 6 8 पेयर्स है शूज के। तो वो छोटी खिड़की थी, अभी वो बड़ी हो गई। और यहाँ पे जो शूज मेकर था वो शू मेकर नहीं है, बल्कि एक इंग्लिश मैन, एक यंग इंग्लिश फेस यहाँ पे खड़ा है, इंग्लिश मैन। ओके, तो हम आगे देखते हैं अभी। he said poor old man starved himself, slow starvation। अब इस starve का मतलब होता है भूखा, मतलब वो भूख से मरा था। he said, वो कहता है poor old man, गरीब आदमी था। क्या उसने कहा? वो गरीब आदमी भूख से के वजह से मर गया। स्लो स्टारवेशन मतलब धीरे धीरे भूख बड़ी से वो भूखमरी से उसकी डेथ हुई थी। द डॉक्टर कॉल्ड इट, जैसा कि डॉक्टर ने कहा था। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे। आपको मालूम है कि वो कितना काम करते थे, कितने काम में बिजी होते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ। अभी उनके बुक में मतलब उनके शॉप में और दूसरा कोई नहीं होता था बूट के अलावा। ओके, सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, वुडंट हैव अ सोल, कोई भी उनके अलावा कोई, वो अकेले ही रहते थे और काम करते थे। व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर, जब भी वो
किसी शूज की ऑर्डर लेते थे, इट टूक हिम सच अ टाइम, और उन्हें बहुत समय लगता था। पीपल वोंट वेट, और लोग वेट नहीं, इंतज़ार नहीं करते थे। ही लॉस्ट एवरीबडी, उन्होंने यहाँ पे मतलब क्या है, ही लॉस्ट एवरीबडी मतलब उन्होंने किसको खो दिया, शूमेकर ने पूरे ग्राहक को यानी पूरे कस्टमर को खो दिया। ही लॉस्ट एवरीबडी एंड देयर ही हैड सीट गोइंग ऑन एंड ऑन, और वो एक ही जगह मतलब क्या बैठे रहते थे। आई विल से दैट फॉर हिम, मैं उनके बारे में कहूँगा, क्या वो कहते हैं ऑथर, आई विल से दैट फॉर हिम, मैं उनके बारे में कहूँगा, नॉट अ मैन इन अ लंडन मेड अ बेटर बूट। अभी मैं ऐसा कहता हूँ कि लंदन में इनके उनके जैसा कोई भी आदमी नहीं है कि वो ऐसा बूट बना सके। बट लुक एट द कंपटीशन, पर अभी कंपटीशन तो देखो कितनी है। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, वो कभी भी जाहिरात यानी एडवर्टाइज नहीं करते थे अपने प्रोडक्ट की। वुड हैव द बेस्ट लेदर, उनके पास बहुत बढ़िया लेदर था। लेदर टू मतलब बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया ऐसा लेदर उनके पास था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, मतलब पर फिर भी वो क्या कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं देते थे, कभी किसकी हेल्प नहीं लेते थे, वो पूरा काम खुद ही करते थे। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, पूरा काम खुद ही करते थे। वेल, अच्छा है, वेल देयर इट इज, व्हाट कुड यू एक्सेप्ट विथ हिज आइडियाज, क्या आपको और कुछ इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। बट स्टारवेशन, ऑथर कहता है मगर ये भूख या जो स्टारवेशन है ये उसे बहुत ही शौक लगता है, कहता है बट स्टारवेशन, क्या कहता है ऑथर, लेकिन भूख मरी, लेकिन भूख मरी। सुनने में ये बड़ी अजीब लगता है। दैट मे बी अ बीट फ्लोरी, मतलब कि सुनने में ये बात हल्की लगती है। एज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट। एज द सेइंग इज, बट आई नो हिमसेल्फ, मुझे पता है, ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, वो रात दिन बूट पे ही बैठे रहते थे और काम करते रहते थे। टू द वेरी लास्ट यू सी, टू द वेरी लास्ट यू सी, आई यूज टू, उसने कभी अपने आप को मतलब अंत तक बड़ा दिन रात वो अपने बूट पर बैठा रहते थे और अंत तक बैठे ही रहते थे। वॉच हिम नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, और वो कभी अपने आप को खाने के लिए समय भी नहीं देते थे, मतलब खाना खाने के लिए समय नहीं देते थे। उसने कभी अपने आप को खाना खाने को भी टाइम नहीं दिया। और उसके घर में एंड हैड नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, अभी पेनी का मतलब होता है रुपीस यानी पैसा, चंदा, ओके। हाँ, तो पेनी यानी पैसे, रुपीस, ओके। उनके घर में कोई भी पैसे नहीं थे, नॉट अ सिंगल रुपी। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, पूरा जो पैसा है वो कहाँ पे खर्चा होता था, रेंट पे होता था, और कहाँ होता था, लेदर पे होता था। उनका पूरा पैसा इन दो चीज़ों पे ही खर्चा हो जाता था। हाउ ही लिव सो लॉन्ग आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है कि ये इतने दिन कैसे जिए। ही रेगुलरली लेट हीज फायर गो आउट, और इन्होंने अपनी आग वैसे ही बुझा दी, मतलब जो भी उनको खाना का समय उनको कभी याद नहीं रहता था, और ना ही वो खाना खाते थे, और अपना जो भूख थी उनकी वो अपने आप में ही उन्होंने कैसी बुझा दी। रियल में ही वॉज अ कैरेक्टर, और रियल में क्या एक बहुत ही अच्छे कैरेक्टर थे। ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स, पर उससे भी अच्छा वो क्या बूट बनाते थे। बट ही मेड गुड बूट्स, यस, ऑथर कहता है यस, हाँ, आई सेड ही मेड गुड बूट्स, सच में वो एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे, और मैं कहता हूँ कि वो बहुत अच्छे बूट बनाते थे। और ये एक इमोशनल स्टोरी है बच्चों, रिटन बाय द जॉन ग्लासवर्दी, सिंप्लीफाइड एंड एवरेज, वो सिंप्लीफाइड की है और आपको सिलेबस में दी है। तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आई होप्स यू।
you understand better, and find out the listen carefully the proper words of the and accents. Okay, and next video we will see the question answers. Okay, have a nice day. Thank you.